हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ का प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ध्येय आईएएस के पूरे 20 प्रैक्टिस सेट, जिसमें 10 हिंदी के और 10 जीएस के कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से फुल डिटेलिंग के साथ चारों ऑप्शन को कवर किया गया है और जीएस को विद मैपिंग के साथ कवर किया गया है, जो हम लोगों के लिए एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफी आसान हो जाता है। और दोस्तों हम लोगों ने उसके बाद जीएस वर्ल्ड के 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, जिसमें इतिहास के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के और इकोनॉमिक्स के चारों फुल पेपर का हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। वो जीएस वर्ल्ड का प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उसको आप लोग जरूर जाके देखिए। और उसके पहले दोस्तों हम लोगों ने अपनी खुद की 5 प्रैक्टिस सेट जीएस की अपलोड कर दिया है और 9 प्रैक्टिस सेट हिंदी के कर दिए हैं। ये 10वां प्रैक्टिस सेट हिंदी का अपलोड होने जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस पूछी जाती है, हमारा जीएस वाला वो सारा सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दें, चाहे आरओ का, चाहे पुलिस कांस्टेबल, चाहे एसएससी जीडी, लेखपाल, आरओ, यूपी टेट, सीटेट, चाहे किसी भी प्रकार का वनडे एग्जाम हो, सबके लिए वो जीएस के प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें फुल डिटेलिंग के साथ एक्सप्लेन किया गया है दोस्तों। ठीक है। और ये हिंदी जिस एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, जैसा ये सिलेबस है, इसके लिए जो है बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है, शुद्ध बताना है। तो खंडन का हम लोग पढ़ चुके हैं, मंडन होता है तो ये गलत हो जाएगा, और खरा का खोटा होता है। ठीक है। संयुक्त का वियुक्त होता है, यही सही है। और संयुक्त का मतलब क्या होता है? एक होना, और वियुक्त का मतलब अलग अलग होना। ठीक है। छत का अक्षत होता है और क्षम का अक्षम होता है। ठीक है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। गे का मतलब गाना, गाने योग्य, गे का अगेय हो जाएगा जो गाने योग्य ना हो, और गौड़ का मुख्य हो जाता है। ठीक है। गौड़ का मतलब कम इंपॉर्टेंट होता है, और इसका जो विलोम होता है वो मुख्य हो जाता है। ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड का आवृत्त शब्द का विलोम क्या होता है? आवृत्त का विलोम होता है दोस्तों अनावृत होता है। ठीक है। और अनादृत का क्या होता है? आदृत होता है। अनादृत का मतलब क्या होता है कि अनादृत का विलोम आदृत होता है। आदृत का मतलब आदर किया हुआ, और अनादृत का मतलब आदर ना किया हुआ। और अनावृष्ट का मतलब वर्षा नहीं हो रही है, और वृष्टि का मतलब वर्षा हो रही है, मतलब अतिवृष्टि कह सकते हैं या महावृष्टि कह सकते हैं। ठीक है। और संश्लेषण का मतलब एक होना, संकुचित करना, मतलब संश्लेषित करना किसी चीज को। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? विश्लेषण करना पूरा। ठीक है। तीसरा है, रथी का विलोम क्या हो जाता है? तो रथी का विरथ हो जाता है। रथी का मतलब जो रथ पर विराजमान हो, और विरथ का मतलब रथ से अलग हो गया, जैसे कर्ण रथ से अलग हो गए। ठीक है। स्वार्थी का परार्थी हो जाता है। विरल का सघन हो जाता है। ठीक है। चौथा है यथेष्ट का विलोम। यथेष्ट का मतलब होता है यथा ईष्ट, मतलब उचित। उचित मतलब होता है यथेष्ट का, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा विलोम। ठीक है। और मुख का पृष्ठ हो जाता है। मुख का मतलब सामने, और पृष्ठ का मतलब पीछे हो जाएगा। ठीक है। रूक्ष का दोस्तों क्या होता है? रूखा। रूक्ष का मतलब होता है रूखा, और इसका विलोम हो जाता है मसरण हो जाता है दोस्तों, ऐसे लिखा जाएगा मसरण। ठीक है। ये हो जाएगा। और भव्य का क्या हो जाता है? फूहड़ हो जाता है। ठीक। पांचवा है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। निष्ठुर गलत लिखा हुआ है, निष्ठुर को ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा। सुषुप्ति भी गलत लिखा हुआ है, सुषुप्ति दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया। अनधिष्ठित दोस्तों ये भी गलत लिखा हुआ है, इसका क्या हो जाएगा? अनधिष्ठित हो जाता है। ठीक है। ये हो जाता है। और देदीप्यमान सही लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है। और देदीप्यमान का मतलब क्या होता है? ना, मतलब अनधिष्ठित का मतलब क्या होता है? ना ठहरा हुआ। ठीक है। अनधिष्ठित का मतलब ना ठहरा हुआ, और अधिष्ठित का मतलब क्या होता है? ठहरा हुआ। देदीप्यमान का मतलब क्या होता है? प्रकाश, चमकना, उजाला। ठीक है। सिक्स्थ हो गया, इनमें से शुद्ध वर्तनी बताना है। शुद्ध वर्तनी सुकृत, ये शुद्ध वर्तनी है। ठीक है। भास्कर ऐसे नहीं लिखा जाता है, भास्कर की शुद्ध वर्तनी ये होती है। बादाम ऐसे नहीं लिखा जाता, बादाम होता है। हम लोग कहते हैं ना बादाम खा लो, गलत, बादाम होता है। और रुपया दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता, रुपया ये छोटा ऊ की मात्रा होगी ना, रुपया। ये देखिए ये बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगी, ऐसे मात्रा होगी। ठीक, ये ध्यान देना है। सेवंथ का, इनमें से एक वाक्य शुद्ध बताना है। उसने मिष्टान खरीदा, यही शुद्ध वाक्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। मिष्टान दोस्तों ऐसे ही लिखा जाता है, हम लोग कंफ्यूज होते हैं। मिष्टान को हम लोग सोचते होंगे मिष्ठान होता है, ये गलत होता है। ठीक है। मिष्टान होता है। और खाना बहुत गरिष्ठ था, ये गलत लिखा हुआ। गरिष्ठ ऐसे नहीं होता, ये गरिष्ठ होता है। इसमें ठा होता है, इसमें टा होता है, ध्यान दीजिएगा। गरिष्ठ और मिष्टान होता है। ठीक है। पंत जी की षष्ठ पूर्ति पर रूपांबराकृति भेंट की गई होता है, भेंट में दी गई गलत हो जाता है। ठीक है। वह तो अंतर ध्यान हो गया, ये गलत होता है। अंतर्धान होता है दोस्तों, क्या होता है? अंतर
धान हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, अंतर्धान होता है, ठीक। 8th हो जाता है अंतर्धान दोस्तों, ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अंतर ये धा है, ठीक है, अंतर्धान, एक बार फिर लिख देते हैं, अंतर्धान ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। 8th है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? गोपाल और प्रतीक संबंधी चर्चा गलत है, गोपाल और प्रतीक से संबद्ध चर्चा ये सही है दोस्तों, तो बी ऑप्शन इसका सही है, गोपाल और प्रतीक से संबद्ध चर्चा हो रही, संबद्ध हो, ठीक है, संबंध नहीं, संबद्ध। 9th है, जो किए जाने योग्य हो करणीय होता है, ठीक है, और जो किए जाने योग्य ना हो अकरणीय होता है। कनिष्ठ का मतलब होता है ना छोटा, हम लोग कहते हैं ना कनिष्ठ ब्रदर, कनिष्ठ मतलब छोटा, अनुज भाई भी अनुज कहते हैं ना, तो कनिष्ठ भी होता है छोटा। कंकाल का मतलब क्या होता है? हड्डियों का ढांचा होता है। कथित का मतलब जो कहा गया हो, ठीक है, ये हो जाता है। 10th है अनिश्चित जीविका, अनिश्चित जीविका मतलब आकाश वृत्ति, वृत्ति मतलब जीविका, आकाश मतलब अनंत, तो मतलब अनिश्चित है, आकाश अनिश्चित है तो आकाश वृत्ति हो जाता है। और आद्योपांत, आद्य इसमें देखिए आद्य लिखा है और अंत लिखा है, ठीक है, मतलब आदि से लेकर अंत तक, पहले से लेकर एकदम आखिरी तक क्या होता है? आद्योपांत होता है, ठीक है, ध्यान देना है। 11th है जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, अव्यक्त होता है, अनिर्वचनीय होता है, ठीक है, अनिर्वचनीय हो जाता है, ठीक है। अनाहूत का मतलब क्या होता है? जिसे ना बुलाया गया हो। आहूत का मतलब होता है जिसे बुलाया गया हो, जैसे हम लोग अनुच्छेद 85 पॉलिटी में पढ़ते हैं ना, राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है और विघटन करता है, ठीक है, तो आहूत मतलब बुलाना। अनुरक्त का मतलब विरक्त हो जाता है, मतलब आसक्ति नहीं होता है, निरासक्ति हो जाती है। अनुरक्त का विलोम क्या हो जाएगा? आसक्ति हो जाएगा, ठीक है। अनुकरणीय, अनुकरणीय मतलब किसी को फॉलो करना, अनुकरण करना, तो ठीक हो गया। 12th हो जाएगा जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अगोचर होता है दोस्तों, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अगोचर। अगम्य का मतलब जहां जाया ना जा सके। अगाध का मतलब जिसकी गहराई का पता ना चल सके। अगेय का मतलब होता है जिसे गेय ना किया जा सके, मतलब गेय, अगेय, गान ना किया जा सके जिसका, ठीक है, गाया ना जा सके, ठीक। 13वां है तद्भव बताना है। ताम्बुलिका, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है ये बताना है। ताम्बुलिका दोस्तों तत्सम है, ताम्बुलिका का तद्भव जो होता है तमोली होता है। क्या होता है? तमोली। तमोली का मतलब पान होता है, पान का पत्ता हम लोग खाते हैं ना, वही पान होता है, ठीक है, तो ये तत्सम है, तद्भव बताना है। घट का मतलब घड़ा होता है, तो ये तत्सम लिखा है, घड़ा तद्भव है, तो ये भी नहीं होगा। करपास का कपास होता है दोस्तों, ठीक है, करपास का क्या होता है? कपास होता है, ठीक, ये भी नहीं। केकड़ा इसमें तद्भव है, और केकड़ा का क्या हो जाता है? तत्सम करकट हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना। 14वें का वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? वर्तिका का तद्भव होता है बत्ती होता है, ठीक है, वर्तिका मतलब उजाला, उजियाली होता है, तो इसका तद्भव बत्ती हो जाता है। और भ्राष्ट्रिका दोस्तों क्या होता है? भ्राष्ट्रिका का मतलब क्या होता है? भट्टी होता है, ठीक है, भट्टी होता है ना, हम लोग कहते हैं भट्टी में फूंक देंगे। पाशिका का मतलब फांसी होता है दोस्तों, फांसी। और वाटिका का, वाटिका मतलब पता ही होता है क्या होता है? बाड़ी होता है, ठीक है, क्या होता है? वाटिका, बाड़ी, बाड़ी, बा से बाड़ी, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। 15वां है तद्भव तत्सम की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है, ठीक, कौन सा असंगत युग्म है? बसेरा का वासगृह, ये संगत युग्म है। बसेरा का मतलब बसना, और वासगृह का मतलब जहां बसा जा रहा है, सही युग्म है, ये तद्भव है और ये तत्सम है, ठीक है। भिखारी का भिक्षाकारी, ये भी तद्भव है, ये तत्सम सही है। महावत का महापात्र, ये भी सही लिखा हुआ है। मच्छर का मक्षिका का नहीं होता है, ये गलत लिखा हुआ है, और गलत पूछा है तो यही आंसर रहेगा, आंसर रहेगा। मच्छर का दोस्तों क्या होता है? मत्सर होता है मच्छर का। और मक्षिका का क्या होता है? मक्खी होता है, हम लोग देखते हैं ना, मक्खी होता है, ठीक है, ठीक, ये हो जाता है। 16th है तद्भव तत्सम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना, इसमें शुद्ध युग्म कौन सा है? मिठाई का मिष्ट, ये नहीं होता, मिठाई का मिष्टी होता है, कहते हैं ना हम लोग किसी किसी का नाम रख देते हैं मिष्टी, मिठाई है कि नहीं, तो मिष्टी हो जाता है, ठीक है, तो मिष्टी मतलब मिठाई हो गया। मिट्टी, मिट्टी का मिट्टी गलत लिखा हुआ, मिट्टी का मिष्ट होता नहीं, तो मिट्टी का क्या हो जाएगा? मिट्टी का मृतिका हो जाता है, ठीक है, मिट्टी का क्या हो जाता है? मृतिका हो जाता है, ठीक। मूंग का मुद्रण नहीं होता है, मोती का मौक्तिक होता है, इसका मोती का मौक्तिक ही सही हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। 17th है तिबारा शब्द में किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो तिबारा मतलब आवृत्ति हो रही है कि नहीं? आवृत्ति, पहला, दोबारा, तिबारा, चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, है कि नहीं? ये गलियां, ये चौबारा, ठीक, तो ये हो गया। 18वां है मेरा घर इसी शहर में है, और यहाँ आना ना दोबारा, है कि नहीं? मेरा घर इसी शहर में है, वाक्य में विशेषण क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा विशेषण, ठीक है, मेरा क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, ठीक है। 19वां है निम्नलिखित में विशेषण शब्द बताना। अब जैसे विशेषण विशेष आता हमने पहले बताया, विशेषण हमेशा अपने आगे एक संज्ञा लेगा, विशेष्य लेगा। तो उपनिषद, उपनिषद अपने आप में विशेष्य है,
ठीक है। इसके आगे से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, जैसे उपनिषद भारतीय दर्शन का मुख्य आधार है, ठीक है, ये हो जाता है। चक्षु माने आंख होता है, चक्षु का विशेष्य होता है चक्षु विशेष्य है, और चक्षु का विशेषण होता है चाक्षुष, ठीक है, आंख से संबंधित। निषेध दोस्तों विशेष्य है, और निषेध का जो विशेषण होता है वो निषिद्ध होता है। और चर्चित दोस्तों विशेषण है चर्चित व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है, चर्चित है, ठीक है। तो चर्चित का जो विशेष होता है वो चर्चा होता है, ठीक। 20 है निम्नलिखित में से विशेष बताना है, विशेष भाव विशेष हो गया, ठीक है। भाव का जो विशेषण होता है वो भावुक होता है, ठीक। भोज्य पदार्थ, पदार्थ कैसा, भोज्य, भोज्य के योग्य, भोजन के योग्य, भोज्य मतलब भोजन के योग्य हो गया, ठीक है। तो भोज्य विशेषण है। प्राच्य शिक्षा, शिक्षा कैसी है, प्राच्य है, तो प्राच्य भी विशेषण है। वादी व्यक्ति, वादी क्या हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा, ये भी विशेषण हो जाएगा। वादी का विशेष जो होता है वाद होता है, प्राच्य का विशेष जो होता है प्राचीन होता है, ठीक। 21वां निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है, सरासन है, कोदंड है, पिनाक है, असी नहीं है। असी का मतलब होता है तलवार, चंद्रहास, है कि नहीं, पढ़ चुके हैं। और पिनाक, पिनाक धनुष का पर्यायवाची है, ये शंकर जी का धनुष कहलाता है। कोदंड श्री राम का धनुष होता है, ठीक है। और जो कर्ण का धनुष होता है उसका क्या नाम होता है, विजय होता है, ठीक। कर्ण के धनुष का नाम विजय होता है। और उसके बाद एक धनुष और आता है जो अर्जुन के धनुष का नाम क्या होता है, गांडीव होता है, कहते हैं ना गांडीवधारी अर्जुन को, तो गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम है, ठीक। 22वां रुधिर का पर्यायवाची है, रुधिर का पर्यायवाची शोणित होता है, ठीक है। 22वें का शोणित हो जाएगा, ठीक। और खग का मतलब पक्षी होता है। अर्कजा का मतलब होता है यमुना होता है, ठीक। अर्कजा का मतलब यमुना, और यमुना यम की बहन है, सूर्य की पुत्री है, सूर्य सुता कहते हैं, सूर्य तनया कहते हैं यमुना को, ठीक। 23वां है राजीव शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, राजीव मतलब कमल होता है, तो तामरस हो जाएगा। रसाल का मतलब आम होता है, पय का मतलब जल होता है, ठीक है। 24वां है महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, तो महाश्वेता दोस्तों सरस्वती का पर्यायवाची है, ठीक है। लक्ष्मी पार्वती, पार्वती का हम लोग पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं, गिरिजा, शैलजा, शिवानी, है कि नहीं, और सीता का भूमिजा होता है, ठीक है। 25वां है विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म मतलब परुष का मतलब होता है कठोर, तो इसका कोमल हो जाता है। प्राचीन का अर्वाचीन, ये भी सही लिखा हुआ है। योग का वियोग, ये भी सही लिखा हुआ है। लुप्त का अलिप्त नहीं होता है, लिप्त का अलिप्त होता है। और लुप्त का क्या होता है, लुप्त मतलब गायब, लोप हो जाता है, तो लुप्त का क्या हो जाता है दोस्तों, व्यक्त हो जाता है। क्या हो जाता है, लुप्त का व्यक्त, व्यक्त हो जाता है, व्यक्त करना, और अलिप्त का लिप्त हो जाता है, ठीक। 26वां निषिद्ध का विलोम, निषिद्ध का विलोम क्या होता है, विहित होता है, ठीक है। और निर्माण का ध्वंस हो जाता है, निर्दोष का दोष हो जाता है, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, तो इसका कृत्रिम हो जाता है, ठीक है। 27वां है नश्वर शब्द का विलोम क्या है, नश्वर का मतलब नाश होने वाला, और शाश्वत का मतलब इटर्नल, हमेशा के लिए चलने वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा। सार्थक का क्या होता है, निरर्थक होता है, जीवन का मरण, साकार का निराकार होता है। 28 निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है, ठीक है। तो सशंक का निशंक होता है, स्वधर्म का विधर्म भी होता है, समूल का निर्मूल होता है, शुक्ल का श्याम नहीं होता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कहते हैं ना हम लोग, तो शुक्ल का क्या हो जाता है, कृष्ण हो जाता है, ठीक है। और श्याम श्वेत हो जाता है, ठीक है। 29 है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, अव्यवहारिक नहीं होता, अव्यावहारिक होता है, ठीक है। व्यावहारिक होता है ना, यही होता है, व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है, तो आ लगा देंगे आगे, अव्यवहारिक हो जाएगा। आध्यात्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है, ठीक है। निर्लिप्त नहीं होता, निर्लिप्त होता है, ना पर छोटी की मात्रा होता है, ठीक है। त्रिदोष सही लिखा हुआ है, ठीक है। 30 है आप निसंकोच चले जाओ, है कि नहीं, आ रहा है आज शब्द अच्छे अच्छे, सेंटेंस अच्छे अच्छे ना। आप निसंकोच चले जाओ, और यहाँ दोबारा मत आना, ये चौबारा, ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, इसलिए आप निसंकोच चले जाना, है कि नहीं। तो क्या होता है, आप निसंकोच चले जाइए, है कि नहीं, कह रहा है कि आप ऐसे ही किसी को बोलिए, ठीक है, एकदम से दरवाजा मत बंद कर दीजिए, ठीक, कुछ संभावनाएं रहने दीजिए, ठीक। तो आप निसंकोच चले जाइए, बड़े इज्जत से बोलिए, ठीक, ये हो गया। 31वां है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध बताना है। मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूं, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, शायद वह अवश्य आएगा, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। अनेक जाति दोस्तों ये सही लिखा हुआ है, और यही सेंटेंस सही हो जाएगा। हम लोग पहले भी पढ़ चुके, अनेकों नहीं होता है, हम लोग कहते हैं ना अनेकों बार मैं गया वहां, लेकिन गलत हो जाएगा, जब अनेकों बार जाओगे तो गलत हो जाएगा, अनेक बार जाना चाहिए, ठीक है, ये सही होगा, ठीक।
32वां हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी यही शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा। 33, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। अंतर ध्यान नहीं होता, अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, अंतर धान होता है, ठीक है, ये हो जाता है, अंतर धान होता है, ठीक। लिख नहीं पाते, पेन गड़बड़, पेन सही है, हम नहीं लिख पा रहे, अंतर्धान हो जाता है, ठीक है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, है कि नहीं, तो ये हो जाता है अंतर्धान। गरिष्ठ दोस्तों नहीं होता है, गरिष्ठ होता है, ठीक है। केवल मिष्ठान में जो है, देखिए केवल मिष्टान में टा होता है केवल, बस, ठीक है, और सब में ठा ठा रहा है, गरिष्ठ आ रहा है, ठीक है। द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है, ठीक, द्वारका होता है। अंत्याक्षरी दोस्तों सही लिखा हुआ है, इसकी वर्तनी शुद्ध है, ठीक। 34 है, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे तो उसको क्या कहते हैं? स्थानापन्न कहते हैं, ठीक, ये हो जाएगा। प्रत्यागत का मतलब क्या होता है? लौट कर आने वाला होता है, ठीक है, मतलब जो लौट कर आने वाला कौन? जो जाएगा एक बार, ठीक है, तो लौट कर आने वाला प्रत्यागत होता है, उसके पहले उसको जाना पड़ेगा, तब वो जब लौट के आता है तो उसको कहते हैं प्रत्यागत। अगर आप किसी को निसंकोच भेज देंगे, अगर आप किसी को निसंकोच भेजेंगे, आपको निसंकोच चले जाना चाहिए, आप इतने जब आदर से भेजेंगे तो निसंकोच वापस आएगा, ठीक है। तो प्रत्यागत का मतलब क्या होता है? लौट कर आने वाला वापस, ठीक है, ये हो गया। 35वां, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? औरस कहलाता है, और इसका उल्टा जारज होता है दोस्तों। जारज का मतलब क्या होता है? उपपति से उत्पन्न पुत्र होता है। जारज का मतलब क्या होता है? उपपति से उत्पन्न पुत्र, और औरस का मतलब क्या होता है? पति से उत्पन्न पुत्र होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। अच्छा, इसमें हम औरस और जारज में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो औरस में देखिए औ लिखा हुआ है, ठीक है, और तो और को आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, औरत मतलब अपनी औरत से उत्पन्न पुत्र दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से रिलेट कर, हमको कंफ्यूजन होता था, हम ऐसे ही याद कर लिए, ठीक है। तो औरस और जारज में अब हमको कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक। और कानीन का मतलब होता है दोस्तों अविवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र होता है कानीन, और सरसिज का मतलब सर माने तालाब, तालाब में उत्पन्न होने वाला कमल हो जाता है। सहोदर का मतलब भाई बहन हो जाता है, सह उदर, लेकिन उदर मतलब पेट, गर्भ, तो सह उदर मतलब साथ साथ मतलब भाई बहन हो जाता है, ठीक है। 36वां है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो तो वो अप्रमेय होता है दोस्तों, ठीक है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। और अपरिमेय, परिमेय का मतलब परिमाप, परिमाप दोस्तों क्या है? विशेष है, और परिमेय दोस्तों विशेषण है, ठीक है। तो अपरिमेय क्या हो गया? जिसको मापा ना जा सके, हम लोग निकालते ना, आयत का परिमाप बताओ, वृत्त का परिमाप, परिधि बताओ, परिधि होता है, मतलब हम लोग परिमाप देखते हैं, आयत और वर्ग में परिमाप देखते हैं, तो परिमाप मतलब जिसके चारों ओर मापा जा सके, ठीक है। अपरिमाप मतलब ना मापा जा सके, और अपरिमेय का मतलब भी वही होता है, ना मापा जा सके, ठीक है, ये विशेष हो गया, ठीक। 37वां है, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी नहीं होगा तो वो निसंकोच कह देगा कि आप यहां से चले ही जाइए, है कि नहीं। तो जिसके पास कुछ नहीं होता है अकिंचन होता है, और अकिंचन कौन होता है? जिसके पास अनिकेत होता है। अनिकेत होता है मतलब घर नहीं होता है, अकिंचन मतलब कुछ भी ना हो। 38वां हो गया, इनमें से तद्भव बताना है। तद्भव शब्द ग्राहक तत्सम है, इसका गाहक होता है, कहते हैं ना गाहक आए हैं चले जाओ, ठीक, तो ग्राहक होता है। खीर दोस्तों तद्भव है, खीर का तत्सम क्या होता है? क्षीर होता है। गोत्र भी तद्भव तत्सम है, इसका गोत होता है। नयन तो है ही तत्सम, है कि नहीं, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा, ठीक है। 39वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम बताना है? तत्सम जलना तद्भव है, इसका ज्वलंत होता है तत्सम। शक्कर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शक्कर हमको कंफ्यूज हो सकता है शक्कर और शर्कर से, ठीक है, शर्करा, ठीक, तो शक्कर और शर्करा हम लोग लगेगा शक्कर तो संस्कृत में लिखा है, तत्सम ही होगा, चीनी, जहां शक्कर आए तुरंत चीनी हटा दीजिएगा, वहां शर्करा तुरंत ले आइएगा, ठीक है, शक्कर और शर्करा, शर्करा तत्सम हो जाएगा, शक्कर तो तद्भव ही है। व्याघ्र दोस्तों तत्सम है, ठीक है, और व्याघ्र का बाघ होता है तद्भव, ठीक, और सुहाग भी दोस्तों तद्भव है, और सुहाग का तत्सम क्या होता है? सौभाग्य होता है, ठीक है। 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम का असंगत युग्म बताना है। तो विनती का विनती होता है, ये सही है, संगत युग्म है ये, लेकिन पूछा है असंगत। भीतर का अभ्यंतर, ये भी संगत युग्म है। माँ का माता, ये भी संगत युग्म है, मतलब इधर तद्भव लिखा हुआ है, इधर सब तत्सम लिखा हुआ है, ठीक है। रूख का रूक्ष नहीं होता है दोस्तों, ये गलत है। रूख का दोस्तों क्या होता है? वृक्ष होता है दोस्तों, ठीक है, रूख का क्या होता है? वृक्ष होता है। और रूक्ष का दोस्तों रूखा होता है। अभी हम लोग ऊपर देखे थे ना, एक रूक्ष का जो विलोम था वो मसरण था, क्या था? मसरण था। रूक्ष का मतलब रूखा, रूखा का विलोम मसरण हो जाता है, ठीक है। 41 है, ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ससुर का तत्सम रूप होता है स्वसुर होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। और स्वश्रु का मतलब होता है सास होता है, ठीक। 42वां है,
क्रमशः शब्द किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। 43 है, वह पतला आदमी इधर ही आ रहा है, तो इसमें कौन सा विशेषण है? वो इसमें विशेषण क्या है? पहली बात तो पतला है। आदमी की विशेषता कौन बता रहा है? इसमें पतला बता रहा है। तो पतला कैसा है? गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। आदमी का गुण बता रहा है कि वह कैसा है, वह पतला है। 44वां है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? तो विशेषण और विशेष एक ही तरीके से पता करेंगे। विशेष के आगे सेंटेंस की शुरुआत हो जाती है और विशेषण के बाद एक विशेष आता है, विशेषण के बाद एक संज्ञा की मांग करता है वो, कि मतलब मैं किसकी विशेषता बताऊं। विशेषण शब्द आता है तो वो कहता है कि मैं किसकी विशेषता बताऊं भाई, मेरे पास तो कोई शब्द आना चाहिए ना, तभी वो विशेषता बताएगा। तो विशेषण शब्द अकेला नहीं आता है, विशेष अकेला आ सकता है। उपेक्षा, तो उपेक्षा विशेष है, उपेक्षा शब्द अकेले आ रहा है। उपेक्षा मतलब उपेक्षा करना किसी की, ठीक है, किसी की बेइज्जती करना, ये सब कह सकते हैं। उपेक्षा का विशेषण क्या हो जाता है? उपेक्षा का विशेषण उपेक्षित हो जाता है, ठीक। अब उपेक्षित आया तो उपेक्षित शब्द अकेले नहीं आएगा, उपेक्षित अपने आगे मांग कर रहा है कि उपेक्षित क्या, उपेक्षित कौन, उपेक्षित व्यक्ति, तब वो पूरा होगा, ठीक है। चर्चा भी अपने आप में विशेष है, चर्चा का विशेषण चर्चित होता है। तर्क भी अपने आप में विशेष है, तर्क का तार्किक होता है। पापी देखिए विशेषण है अपने आप में, ठीक है। तो विशेषण पूछा इसी जगह, पापी का विशेष क्या होता है? पाप होता है, ठीक है। 45 है, निम्नलिखित में से विशेष है, विशिष्ट क्या होता है? विशिष्ट का विशेष होता है, तो विशिष्ट विशेषण हो जाता है और विशिष्ट का जो विशेष होता है वो विशेष होता है, ठीक। यशस्वी भी अपने आप में विशेषण है और इसका विशेष होता है यश होता है, ठीक है। भावुक भी अपने आप में विशेषण है, इसका भाव होता है, ठीक है। परिचय अपने आप में विशेष है और परिचय का विशेषण होता है परिचित होता है, ठीक। 46 है, सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो सुंदर का होता है सुदर्शन होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। और अम्बुद का मतलब होता है बादल होता है, ठीक है। और परितोष का मतलब सुख होता है और पुष्कर का मतलब तालाब होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्याय नहीं है? तरक्की का पर्याय नहीं है तो ये देखिए, वृद्धि मतलब तरक्की हो रही है, बढ़ रहा है। उन्नति मतलब उन्नति हो रही है। अपकर्ष नहीं होता, अपकर्ष का विलोम होता उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब तरक्की होता है, अपकर्ष का मतलब अवनति होता है, ठीक है। विकास भी तरक्की का पर्याय है, ठीक। रिपु शब्द का पर्यायवाची होता है, रिपु का मतलब होता है शत्रु होता है, ठीक है, ये हो जाता है। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वारुणी का पर्यायवाची है? तो वारुणी का पर्यायवाची दोस्तों मदिरा होता है, ठीक है, ये हमको ध्यान देना है। वारुणी का मदिरा होता है और मदिरा का पर्यायवाची और क्या होता है? हाला होता है, सुरा होता है, मधु होता है। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा, लेकिन नहीं। और हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पर जाऊं असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो मधु भी होता है। और हालाहल, मुसलमान और हिंदू दो हैं, एक मगर उनकी हाला, हाला मतलब शराब मदिरा, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी प्याला, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद जाते, और बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। ठीक है दोस्तों, तो मदिरा का पर्यायवाची ये सारी चीजें हो गई, ठीक। 50वां है, अलभ्य का विलोम शब्द क्या है? अलभ्य का विलोम क्या होता है? अलभ्य मतलब लाभ ना हो, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? लभ्य हो जाएगा, ठीक है। सुगम का दुर्गम होता है, स्तब्ध का अस्तब्ध होता है और सरल का जटिल होता है, ठीक है। 51 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? इसमें केंद्रीयकरण गलत लिखा हुआ है, इसका क्या होता है? केंद्रीकरण, इसका क्या हो जाएगा? केंद्रीकरण हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाता है। प्रतिद्वंदिता ये सही लिखा हुआ है, मृण्मय नहीं होता है, मृण्मय होता है, ठीक है, मृण्मय होता है। और प्रज्वलित नहीं होता है, प्र आधा ज वलित, प्रज्वलित ऐसे होता है, ठीक है, ला पर छोटी एक ही मात्रा होगा, ठीक है, हो जाएगा। 52 है, रात और संध्या के बीच की बेला होती है, गोधूली होती है। ये शब्द दोस्तों कहाँ से आया है? ये शब्द आया जब लोग गाय चराते थे ना, तो जब गाय चराते थे, गाय चरा के कब वापस आते थे? शाम को आते थे, और अंधेरे के पहले आते थे और शाम के बाद आते थे। उस समय क्या होता था? धूल उड़ती थी। जब गाय बहुत सारी आती थी ना, हजारों लाखों गाय आती थी, तो धूल रास्ते में उड़ती थी। तो क्या कह दिया गया? गो से उत्पन्न धूल गोधूली का समय है। कौन सा समय है? शाम और संध्या के बीच का समय है, मतलब रात और संध्या के बीच का समय हो गया। 53 है, कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म अगर आ जाएगा तो वागदान हो जाता है। और कन्या का विवाह करने की जो वचन जिसको दिया जाता है, वचन देना क्या होता है? वागदत्ता होता है।
वागदत्ता, दत्ता का मतलब देना, वाग मतलब वचन, वाक वाणी देना। तो अगर वादा किया जाता है तो वो वागदत्ता हो जाता है। और वागदान क्या हो जाता है? अगर रस्म होती है तो, ठीक है। और वह संधि क्या होता है? जवानी और बुढ़ापा के बीच की जो अवस्था होती है जोड़ने वाली, वो वयः संधि होती है, ठीक है। चौवन है वृद्धि का विलोम क्या होता है? तो वृद्धि का विलोम क्षय होता है दोस्तों, ठीक। लघु का दीर्घ होता है, क्षुद्र का विराट, व्यर्थ का अव्यर्थ होता है। 55 है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है ओझा, ओझा तद्भव है, ओझा का उपाध्याय होता है। कचहरी, कचहरी भी तद्भव है, कचहरी का होता है कृतग्रह होता है, ठीक है। खप्पर तत्सम नहीं है, तद्भव है, खप्पर का खरपर होता है। चंद्र दोस्तों तत्सम है और चंद्र का चंदा होता है, चांद होता है, ठीक है। 56 है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है। कौड़ी का मतलब असंगत युग्म बताना है तद्भव तत्सम की दृष्टि से। कौड़ी का कपर्दिका ये सही लिखा हुआ है, चकवा का चक्रवाक ये भी सही लिखा हुआ है, चितेरा का चित्रक ये गलत लिखा हुआ है दोस्तों, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। और चितेरा का मतलब क्या होता है? चित्रकार होता है दोस्तों, ठीक है, चित्रकार होता है। और चित्रक का क्या होता है? चीता होता है, ठीक, ये हो जाएगा। 30 का 63 होता ही है। 57 है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द बताना है। तो विशेषण कौन सा? धन विशेष है, देश विशेष है, विश्वास विशेष है, परीक्षित दोस्तों क्या हो जाएगा? विशेषण, ठीक है, परीक्षा हो जाता तो विशेष हो जाता। 58 है मुझे थोड़ी चाय दो। थोड़ी मतलब इसमें कौन सा विशेषण है? थोड़ा, बहुत, तो परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। 59 है कालकूट शब्द पर्यायवाची किसका है? तो कालकूट दोस्तों विष का पर्यायवाची है। विष, जहर, माहुर, हालाहल, तो ये सब विष के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। 60 है वीच शब्द किसका पर्यायवाची है? तो वीच शब्द लहर का पर्यायवाची है। तो वीच का मतलब होता है लहर, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 60 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से फुल डिटेलिंग के साथ चारों ऑप्शन को कवर किया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों रिवाइज जरूर करते रहिएगा। बिना रिवाइज करके चीजें याद नहीं होती हैं बिना रिवाइज किए। तो दोस्तों रिवाइज मस्ट है, सिलेक्शन लेने के लिए रिवाइज करते रहना चाहिए। हमारा एसएससी में सिलेक्शन हुआ है, हमारा रेलवे में सिलेक्शन हुआ है, हमने पीसीएस का इंटरव्यू भी दिया, तो उसमें रिवीजन का बहुत बड़ा रोल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों सिलेक्शन लेने के लिए रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करते रहा करिए, जो भी पढ़िए उसको रिवीजन करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।